साथियों नमस्कार प्रणाम। जनसंख्या के मामले में किसी से भी बात की जाए, हर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है और 2011 से अब तक निश्चित तौर पर जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और अब हो सकता है कि 24 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो। दूसरे स्थान की बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ से ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार रही और बिहार तीसरे नंबर पर, यानी महाराष्ट्र का जो हिस्सेदारी थी जनसंख्या में 9.28% और तीसरे नंबर पर बिहार है जिसकी 8.60% जनसंख्या में पूरे देश में हिस्सेदारी है और 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16.51% हिस्सेदारी है टोटल जनसंख्या में देश की। तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़ा होता है और ये ऐसा होना भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तब वहाँ मेडिकल कॉलेज भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए, मेडिकल की सीट भी वहाँ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी अन्य प्रदेशों से ज़्यादा होना चाहिए। हम गलत आवाज़ तो नहीं उठा रहे आपकी नज़र में, लेकिन हम उठा रहे हैं, आपको भी उठाना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से गुजरात देश का 10वें नंबर पर स्थान पाने वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या अगर आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ से ज़्यादा है। 6 करोड़ की 7 करोड़ अब मान ले तो 7 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। लेकिन मेडिकल सीट उत्तर प्रदेश में 2878 मेडिकल सीट्स आवंटित की हुई हैं और 24 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन गुजरात में 3650 मेडिकल सीट्स हैं जो आवंटित की गई हैं और 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जो प्रदेश 10वें स्थान पर है पूरे देश में जनसंख्या के मामले में। और देश के विकास में भी आप समझ सकते हैं क्या हिस्सेदारी गुजरात की होगी। हम लेस मात्र भी इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि गुजरात की 3650 सीटें क्यों हैं। आप गुजरात की 4500 सीटें कर दीजिए, आप गुजरात की 5000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, उसकी सीट कम क्यों है गुजरात से, जो 10वें स्थान पर है। यानी 10वें राज्य से भी कम सीटें आपने क्यों आवंटित की हुई हैं। क्या ये सवाल मोदी जी से, योगी जी से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या देश की जनता को और प्रदेश के लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए कि आप केवल घोषणाएं करते हैं, हकीकत में जो बयान, जो कागजों में चीख चीख कर आंकड़े सामने हमारे आते हैं, वो तो हकीकत की पोल खोल रहे हैं। क्या मोदी जी से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब पूरे देश के लोग टैक्स देने का काम करते हैं तब विकास कार्य केवल गुजरात में ही क्यों? गुजरात को सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी पूरी एड़ी चोटी का क्यों लगाए बैठे हैं? क्या इस देश में अन्य राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो अब चुनाव आने वाले हैं 6 महीने के बाद। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को, भले ही वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको नहीं पूछना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी से कि यहाँ मेडिकल कॉलेज ज़्यादा क्यों नहीं है? गुजरात में ज़्यादा सीट्स हैं, यहाँ ज़्यादा सीट्स क्यों नहीं है? बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है आपकी। डबल इंजन की सरकार में 1240 सीट्स हैं, 1240, और मात्र 10 मेडिकल कॉलेज है, जबकि बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, तीसरे स्थान पर। लेकिन सीट आवंटन में
आप देख लीजिए, वहां का दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, वहां सुशासन है नीतीश जी के राज में। योगी जी एक तस्वीर छपवाते हैं, एडवर्टोरियल द इंडियन एक्सप्रेस में छपता है, और वहां की तस्वीर, उसमें फ्रंट पेज पर आदम कद फोटो के साथ योगी जी की तस्वीर होती है, और उनके कदमों में एक फ्लाईओवर है जिसका नाम मां है, और वो फ्लाईओवर कहां का है? वो कोलकाता का फ्लाईओवर है। नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं योगी जी आप, लेकिन तस्वीर अपने प्रदेश की नहीं लगाते। एक दूसरी तस्वीर छपवाते हैं, 2 कर्मचारी उसमें काम कर रहे होते हैं, और एक बिल्डिंग, एक या कई बिल्डिंग की तस्वीर है, और वो तस्वीर विदेश की है, यानी देश की भी तस्वीर नहीं। ये ट्रांसफॉर्मिंग है आपकी। अगर आपने काम किया होता, अगर आपने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया होता, अगर आपने सड़कों और फ्लाईओवर का निर्माण किया होता, अगर आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, तो आपको इस प्रकार फोटो चोरी नहीं करनी पड़ती। हम सीधे तौर पर, नवनिर्माण पार्टी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती है कि जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा मेडिकल सीट क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? और क्या कारण है कि गुजरात में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स हैं, सबसे ज्यादा ना सही दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हैं? ऐसा क्यों? हम तो ये चाहते हैं कि हर प्रदेश को उसके हिस्से के हिसाब से मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, उसके हिस्से के हिसाब से मेडिकल सीट्स मिलनी चाहिए। और पूरे देश और प्रदेश ने देखा है किस प्रकार से मेडिकल की हालत, स्वास्थ्य की हालत कितनी चरमराई हुई थी, जिसमें लोगों की जानें चली गई, उन बेगुनाह लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था। यमुना से लेकर गंगा में लोगों ने लाशों को तैरते देखा, किनारों पर लाशों को देखा। लोग एम्बुलेंस की कमी से मर गए, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लोग डॉक्टरों की कमी से मर गए, लोग दवाइयों की कमी से मर गए। लेकिन योगी जी हों या मोदी जी हों, केवल अपना चेहरा चमकाने में विश्वास रखते हैं। 8600 करोड़ के जहाज खरीदने के बजाय 8600 करोड़ में मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सकता था, जिससे बहुत से लोगों की जान बच सकती। हमारा सीधा सवाल है कि जब जनसंख्या सबसे ज्यादा, तब फिर मेडिकल कॉलेज कम क्यों? जब जनसंख्या सबसे ज्यादा, तब सीट्स कम क्यों? लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा, फिर उस प्रदेश की अनदेखी क्यों? और आपकी सरकार होने के बावजूद 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की आप बात करते हैं, और 403 में सबसे ज्यादा सीट्स लोग आपको जिता करके भेजते हैं। उसके बाद बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? नवनिर्माण पार्टी एक कमिटमेंट करती है कि यदि नवनिर्माण पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर हर जिले में, हर शहर में केवल एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं, 4-4, 5-5 सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण हम करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को खोल करके वहां दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, इक्विपमेंट ला सकता है, तो सरकार भी ये काम कर सकती है। क्योंकि सरकार के पास तो किसी बात की कमी नहीं है, उनके पास जमीन की कमी नहीं है, उनके पास अगर कमी है तो केवल विजन की कमी है। इसलिए हम सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। हम काम करेंगे उस बात पर जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, हम काम करेंगे उस बात पर लोगों को सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की शिक्षा में सुधार हो, ताकि लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम कर सकें। और मेडिकल क्षेत्र में जिस प्रकार की लूट खट्टर साहब ने शुरू कर दिया हरियाणा के अंदर, इतनी भारी भरकम फीस करके, हम उसे रोल बैक करेंगे, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एक
मेडिकल क्षेत्र में जाकर के एक अच्छा डॉक्टर बन सके। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी सरकार से सवाल पूछेंगे। आप निश्चित तौर पर ये पूछने का काम करेंगे कि सबसे बड़े प्रदेश की अनदेखी क्यों, उसमें मेडिकल सीट्स ज़्यादा क्यों नहीं, मेडिकल कॉलेज ज़्यादा क्यों नहीं, शिक्षा की सुविधाएं ज़्यादा क्यों नहीं। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय जवान।